हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 14.3 है ना। इसका प्रश्न क्रमांक 1 और 2 इससे पहले हमने वीडियो में हल कर लिया है, तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो हम हल करेंगे आज प्रश्न क्रमांक 3 और इससे आगे है ना। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित का विभाजन कीजिए। देखना यहाँ पे भी हमको विभाजन करना है, नहीं भाग लगाना है। पहला सवाल लेते हैं यहाँ पे 10x - 25, ठीक है, और इसका भाग लगाना है हमको 5 से लगाना है इसमें भाग। तो देखना क्या करेंगे हम, ये जो सारे सवाल एक ही टाइप पे होंगे। ये कैसे होंगे, देखना यहाँ पे बटे में क्या है 5 है, तो क्या हम इस 10x - 25 में से 5 बाहर निकाल सकते हैं क्या। देखना यहाँ पे 10x के अगर मैं टुकड़े करूँ तो ये हो जाएगा 5 × 2 है ना, 5 × 2 और x, तो ये क्या हो जाएगा 5 और 2 मिलेंगे 10 और x माइनस, अगर 25 को तोड़े तो ये क्या हो जाएगा 5 × 5 है ना, 5 5 और 25 होते हैं, और बटे में क्या है 5। अब देखना यहाँ पे क्या इन दोनों में से 5 कॉमन निकाल सकते हैं क्या। यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो 5 को ही हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 2x और माइनस यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे 2 बार 5 थे, एक बार 5 बाहर आ गया तो एक 5 अंदर बच गया, और बटे में क्या है हमारे पास में 5, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास में 2x - 5, और यही क्या हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब हम प्रश्न क्रमांक 2 हल करते हैं। देखना दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 10x - 25 और इसका भाग लगाना है 2x - 5 में। ठीक है, तो देखना अगर नीचे हमेशा छोटी संख्या दी रहती है तो हमको कोशिश करना है कि ऊपर वाली जो संख्या है इसमें से हम कॉमन निकाल लें, और ये जो नीचे वाली जो डिजिट है सेम टू सेम इसकी हम ये इसको बचा दें ऊपर वाले में से, ताकि ये कैंसिल हो जाए। जैसे यहाँ किया ना हमने 5 था तो हमने क्या कॉमन निकाला 5, तो यहाँ पे 2x - 5 है तो हम 2x - 5 बचा देंगे। देखना कैसे, पहले 10x को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 2 है ना, 5 × 2 ये हो गया 10, और गुणा x ये हो गया पूरा 10x। ठीक है, 10x को का गुणनखंड कर लिया हमने, 5 × 2 × x। इसी प्रकार 5 का भी करते हैं, तो देखना 5 का करेंगे क्या हो जाएगा 5 × 5, और बटे में क्या है 2x - 5, इसका नहीं करना है ना, ये ऐसा ही रखना है 2x - 5। अब देखना यहाँ पे कॉमन क्या क्या निकल रहा है। अगर यहाँ देखें हम तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 ही कॉमन निकल रहे हैं। तो देखना यहाँ से अगर हम 5 को बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचा वो लिखते हैं। यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस, यहाँ से 2 बार 5 में से एक बार 5 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, एक 5 अंदर बच गया है ना, एक बाहर आ गया तो ये वाला, और बटे में क्या था 2x - 5, और जब 2x - 5 से 2x - 5 पूरा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या केवल 5 है ना, और यही क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 हल। ये रह गया। तीसरे प्रश्न में क्या दे रखा है 10y और बटे में दिया हमको 6y + 21, और इसके बटे में दे रखा है 5 और 2y + 7। ठीक है, 10y और 6y + 21 में हमको भाग लगाना है 5 और 2y + 7 का। देखना क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करते हैं। 10y के अगर गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा 5 × 2 और y, ये हो गया 10y। अब ये 6y बचा पूरा है ना, तो 6y को देखना, 6y को क्या लिख सकते हैं हम, तो 6y को लिख सकते हैं 2 × 3, 2 × 3 = 6 और y, और 21 को क्या लिख सकते हैं, तो 21 को लिख सकते हैं हम 7 × 3, 7 × 3 = 21। ठीक है, समझ में आया। देखना क्या किया हमने गुणनखंड किया, 10 को तोड़ा तो ये हो गया 5 × 2 और y, और 6y को लिखा 2 3 और 21 को लिखा 7 और 3, 7 × 3 = 21। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 5 और 2y को ऐसे ही रखेंगे हम ना, 2y + 7, क्योंकि जो ब्रैकेट नीचे दिया हुआ है वही ब्रैकेट हमको ऊपर लेके आना है ना। अब देखना पहले कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से। अगर यहाँ देखें हम तो 5 से 5 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा बाहर 2y, तो 2y पर अंदर रह गया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे 2 3 और y, और यहाँ पे 7 और 3, यानी कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 3 कॉमन निकल रहे हैं ना, 3 यहाँ पे भी और 3 यहाँ पे भी है, तो 3 को हम क्या निकाल लेते बाहर निकाल लेंगे। तो देखना केवल 3 को निकाला हमने, यहाँ से क्या बचा 2 और y बचा, तो 2y पूरा अंदर बच गया, प्लस यहाँ से क्या बचा 7। ठीक है, और बट्टे में क्या बचा 2y + 7। अब देखना जब 2y + 7 से 2y + 7 पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, और 2y का गुणा 3 में करेंगे तो
ये हो जाएगा 2 तिया 6y, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 हल किया। समझ में आया होगा आपके, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ओके ठीक है। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। देखना इसका चौथा वाला है ना, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 3z माइनस 24 और इसका भाग लगाना है 27xy और z माइनस 8 में। देखना इसका पहले गुणनखंड करते हैं हम। 9 का अगर गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा 9 का नहीं करेंगे गुणनखंड, 9 को ऐसे ही रहने देते हैं ना। x का करेंगे तो x गुणा x हो जाएगा है, और y का भी करेंगे तो ये हो जाएगा y गुणा y। अब 3z माइनस 24 बचा है, इसका भी करेंगे। देखना तो ये हो जाएगा 3 गुणा z, और जब 24 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 8, ठीक है। 8 तिया 24 होते हैं। तो अब बटे में 27 का गुणनखंड करें, ये हो जाएगा 9 गुणा 3 यानी 9 तिया 27 और x गुणा y, x और y और z माइनस 8। अब देखना यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, x और y तो 1 x और 1 y। अब देखना यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा एक तो x गुणा y, x और y बचा है। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहे इसमें ना, 3 दोनों में आ रहे, तो 3 को हम निकाल लेते बाहर। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से z और यहाँ से बचा 8, और बट्टे में क्या है हमारे पास में, एक तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे z माइनस 8। देखना ये वाले 3 से 3 भी कैंसिल, z माइनस 8 से z माइनस 8 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास में, केवल और केवल x y। और यही क्या हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर हो जाएगा। अब हम हल करते हैं प्रश्न क्रमांक 5, जो इस प्रश्न का आखिरी प्रश्न है और थोड़ा बड़ा है। 96 ABC और 3A माइनस 12 और 5B माइनस 30, ठीक है। और इसका भाग लगाना है 144 A माइनस 4 और B माइनस 6 में। देखना इसमें 144 और 96 दिया है। अगर इसका गुणनखंड करें हम तो ऐसी संख्या लेना है हमको तो जिसके दोनों उसके पाड़े में आ जाए, ठीक है। या एक संख्या ऐसी जो दोनों के गुणनखंड उससे हो जाए, यहाँ पे 96 का भी गुणनखंड हो जाए और 144 का भी हो जाए। तो ऐसी संख्या लेंगे हम 24 है ना, 24 के पाड़े में 96 भी आते हैं और 144 भी आते हैं। 96 को लिखेंगे हम 24 गुणा 4 है ना, 24 चौक 96 होते हैं। तो और ABC तो A B और C, ठीक है। अब देखना ब्रैकेट के अंदर 3A माइनस 12 है, तो इसको भी लिखते हैं हम 3A को अलग कर लेते हैं, और 12 है तो 3 गुणा 4 हो जाएगा 12 में, है ना। बचा क्या 5B माइनस 30। तो देखना यहाँ पे 5B और 30 का गुणनखंड करें, ये हो जाएगा 5 गुणा 6 है ना, 5 छंग 30, ठीक है। ऊपर वाली लाइन कंप्लीट। अब जो बटे में बचा उसका गुणनखंड करते हैं। 144 को हम लिखेंगे यहाँ पे 24 गुणा 6 है ना, 24 गुणा 6, या इससे भी हम छोटी संख्या भी ले सकते थे, वैसे 12 से भी कर सकते थे ना, 12 गुणा 2 गुणा 6 भी कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे क्या है, A माइनस 4 इसको ऐसा ही रहने देते हैं, और B माइनस 6 भी ऐसा ही रहेगा। अब ऊपर वाले में देखते हैं हम जो बच रहा है वो, जो कॉमन आ रहा है वो बाहर निकाल लेते हैं, जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। यहाँ पे 24 से 24 कैंसिल हो जाएंगे, अभी 6 इसके अंदर नहीं है। देखना यहाँ से बच रहा है 4ABC, ये तो पूरा ऐसा ही बच रहा है, ठीक है, 4ABC। अब बाहर क्या निकल रहा है ब्रैकेट में वो देखते हैं। देखना 3 बाहर आ रहे हैं, यहाँ पे 3A और 3, वहाँ पे 3 और 4 है। 3 को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा एक तो A है ना, A और 4 बच रहा है अंदर, तो हो जाएगा A माइनस 4। अब यहाँ से क्या निकल रहा है बाहर, तो देखना यहाँ पे 5 दोनों में आ रहे हैं, तो 5 को बाहर निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे अंदर बचेगा, यहाँ से बचेगा एक तो B और यहाँ से बचेंगे 6, यानी हो जाएगा B माइनस 6, ठीक है। बटे में क्या बचे यहाँ पे, एक तो 6 बच रहे हैं यहाँ पे 6, यहाँ बचा A माइनस 4 और B माइनस 6। अब देखना B माइनस 6 से B माइनस 6 कैंसिल, यहाँ पे देखेंगे A माइनस 4 से A माइनस 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा। 3 से अगर कैंसिल करेंगे 6 को, ये जाएगा 2 बार, और 2 से कैंसिल करेंगे 4 को, तो ये जाएगा 2 बार, ठीक है। नीचे तो सब कट गया, कुछ भी नहीं बचा। 2ABC
और 2 का गुणा 5 में हो जाएगा ना, 2 गुणा 5 गुणा ABC, तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10 A B और C। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर 10 ABC। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। तो इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो पूरा हल कर लिया है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और समझ में आया आपके तो लाइक भी ज़रूर करिएगा इसको। ठीक है, ठीक है। तो अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 4, है ना। ये दिया हुआ हमको निर्देशानुसार भाग दीजिए। देखना, जैसे अभी हमने प्रश्न क्रमांक 3 किया वैसे इसको भी हल करना है। तो पहला प्रश्न लेते हैं इसका, 5 2x + 1 और 3x + 5, और बटे में दे रखा है यहाँ पे 2x + 1। देखना, बहुत सिंपल दिया है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। 2x + 1 से 2x + 1 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा, यानी 5। और यहाँ से क्या बचा, 3x + 5। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हमको 26xy, यहाँ दिया x + 5 और y - 4। ठीक है, और इसका भाग करना है हमको 13x और y - 4 से। देखना, यहाँ पे y - 4 तो पहले से दिया हुआ है। ठीक है, 26xy को तोड़ते हैं, तो ये 26 को तोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, 13 गुणा 2 है ना, 13 दूनी 26 और xy, x × y, और x + 5 को हमको ऐसे ही रखना है, x + 5 और y - 4, और बटे में क्या है यहाँ पे, देखना बटे में 13x है और y - 4 है। ठीक है, अब कैंसिल कर लेते हैं, जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। y - 4 से y - 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं x और एक और 13। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे, 2 और y, 2y, और ब्रैकेट के अंदर बचा x + 5, है ना, 2y और x + 5, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ना। ठीक, इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 भी हल कर लेते हैं हम। तीसरा प्रश्न हमको दिया है 52 PQR P + Q Q + R और R + P, और इसका जो भाग लगाना है वो लगाना है 104 PQ Q + R और R + P से, है ना, Q + R और R + P से। देखना, इसके भी पहले गुणनखंड कर लेते हैं हम। तो देखना, यहाँ पे 52 को हम तोड़ेंगे 13 के गुणनखंड से, 13 के पहाड़े से, है ना। तो देखना, अगर 13 से लिखते हैं इसको, तो 13 का गुणा 4 में करेंगे, 13 गुणा 4, 13 चौके 52, और PQR, है ना, P × Q × R, ये PQR हो गया। अब P + Q और इनका कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहेंगे ना, P + Q और Q + R और R + P। ठीक है, अब बटे में देखते हैं। यहाँ पे दिए हमको 104। ठीक है, 104, तो 104 को भी हम 13 के पहाड़े से ही तोड़ेंगे, तो ये हो जाएंगे 13 गुणा 8, है ना, 13 8 104 होते हैं। और यहाँ पे बचा PQ, तो PQ को भी अलग कर लेते हैं, P × Q हो जाएगा। यहाँ से बचेगा हमारे पास में Q + R और R + P। ठीक है, अब जो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, जो बचेंगे वो हमारे आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे 13 से 13 कैंसिल हो जाएंगे। Q + R, Q + R से Q + R, R + P से R + P कैंसिल हो जाएगा, है ना। P और Q दिया है, P और Q ये भी कट जाएगा। 4 से अगर 8 को कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 2 बार, है ना, 4 × 4 और 4 दूना 8, यानी ये बचा। 1 का गुणा अगर R में करें तो R P + Q, और इसके बचे में बटा 2 बचे, है ना, बटे में। तो यहाँ से हम 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बचेगा R और P + Q। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर प्रश्न क्रमांक 3 का। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। ओके, तो देखना, अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 और 5वां, है ना, इसका जो बचा हुआ है। चौथा प्रश्न हल करते हैं पहले। 20y + 4 और y² + 5y + 3, और इसका भाग लगाना है 5 और y + 4 में। ठीक है,
देखना यहाँ पे 20 का अगर हम गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा 5 गुणा 4 है ना, 5 चौके 20, और y+4 ऐसे ही रहने देते हैं, y+4। अब यहाँ पे देखना y² + 5y + 3, अगर इसका गुणनखंड करें तो देखना y² पूरा ऐसे ही रहने देते हैं, y² + 5y + 3। देखना इसका गुणनखंड इसलिए नहीं किया हमने क्योंकि इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही यहाँ पे, है ना, इसलिए नहीं किया। यहाँ से बचा हमारे पास में 5 और y+4, ठीक है। अब देखना जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, बाकी जो बच जाएंगे वो हमारे आंसर आ जाएंगे। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y+4 से y+4, अब नीचे कुछ भी नहीं बचा हुआ है, यहाँ पे बचा एक तो 4, और यहाँ से बचा y² + 5y + 3, ठीक है, और यही हो जाएगा हमारे प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर, ठीक है। अब हम हल कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5 को, ठीक है। 5वां प्रश्न दिया है x + 1 x + 2 और x + 3, और इसका भाग लगाना है हमको x और x + 1 में, ठीक है। तो देखना ये तो बहुत सरल हो रहा है, इससे सरल कोई हो ही नहीं सकता। x से x कट रहा है और x + 1 से x + 1, यानी जो बचेगा वही उत्तर हो जाएगा, x + 2 और x + 3, यही क्या हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएंगे। या फिर इसको हम गुणा करके भी लिख सकते हैं, x², ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न क्रमांक 5, ओके, ठीक है। तो अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 5, है ना। व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। देखना हमको लगाना तो यहाँ पे भाग ही है, पर यहाँ पे जो व्यंजक दिया हुआ है इसका पहले हम गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद में इससे y+5 से भाग लगाएंगे। तो देखना कैसे करते हैं, पहला प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहले देखना y² + 7y + 10, और इसका भाग लगाना है हमको यहाँ पे y+5 में, ठीक है। तो देखना आप y² + 7y और +10 का गुणनखंड करना है इसका, है ना। व्यंजक दिया हुआ है, व्यंजक का गुणनखंड करिए ना, कौन सा व्यंजक, ये वाला ऊपर वाला, इसका गुणनखंड करना है और y+5 से हमको इसमें भाग लगाना है। तो देखना यहाँ पे दिया हुआ है y², तो ये जो 7y है, क्या इस 7y को हम 5y + 2y लिख सकते हैं क्या, बताओ। देखना 5y और 2y लिखेंगे तो 7y को तोड़ा हमने जोड़ में, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो वापस 7 ही हो रहे हैं ना, 5y और 2y 7y, और पीछे क्या है 10, ठीक है, और बटे में क्या है इसके y+5। अब देखना यहाँ पे y² और 5y में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ देखिए हम y² और 5y में से y कॉमन आ रहा है ना, दोनों में y है, तो यहाँ पे y² ही नहीं है, यहाँ पे y कितनी बार है, 2 बार है, तो एक y अंदर बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस एक, ये यहाँ पे एक ही y था और ये बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या बचे 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, तो देखना अगर हम 10 को देखें तो 10 के अंदर क्या है, 5 और 2 है ना, 5 × 2, 5 में अगर 2 का गुणा करें तो क्या 10 बनते हैं, तो 10 को अगर हम 5 × 2 में देखें और 2y देखें तो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहे हैं। तो अगर हम 2 को बाहर निकाल लें तो यहाँ से क्या बचा y प्लस 10 में से अगर 2 बाहर निकल जाएंगे तो बचेंगे कितने, यहाँ पे 5, ठीक है, और बटे में क्या है इसके y+5, ठीक है। अब देखना यहाँ पे y+5 और y+5 2 बार आ रहा है, इसको लिखेंगे एक बार y+5, और यहाँ से लेंगे y, और यहाँ से लेंगे 2 प्लस के 2 है ना, y+2, और बटे में रह गया y+5। अब देखना जब y+5 से y+5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, y+2, और ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। इसमें गुणनखंड करना था, ये थोड़ा अलग है बाकी प्रश्नों से, ठीक है। अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 2। देखना ये दिया हमको m² - 14m - 32, और इसका गुणनखंड करके इसमें भाग लगाना हमको m+2 का, ठीक है। इसको भी तोड़ लेते, देखना यहाँ पे m² तो सेम रहेगा, देखना यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे हम, तो m², 14 को तोड़ेंगे हम 2, देखना +2 - 16m, m लिखना है यहाँ पे ना, 2m - 16,
देखना इसको ऐसा क्यों लिखा मैंने कि 16m में से जब 2m जाएगा तो क्या बचेगा 14m, ठीक है। और इन दोनों का अगर गुणा करें 16 दूनी कितने होते 32, ये 32 बटे m+2। बस इसके बाद हमको कॉमन निकालना है। देखना m² और 2m में क्या कॉमन निकल रहा है m, तो यहाँ से बचा m और यहाँ से क्या बचा 2। अब यहाँ पे देखना हम यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है, ठीक है। 16 और 32, तो 16 और 32 में क्या कॉमन निकल रहा है वो देखना हमको। 16 और 32 में 16 निकलेंगे कॉमन, है ना, तो माइनस के 16 निकलेंगे बाहर। यहाँ पे -16 अगर कॉमन निकालें हम तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे m+2। देखना ऐसा क्यों होगा, 16m में से अगर हम 16 बाहर निकाल लें तो यहाँ से बचा m, और 32 में क्या क्या है 32 कैसे बनते हैं, तो 16 में अगर हम 2 का गुणा करें तो 16 दूनी 32। तो अगर इसमें से हम अगर 16 बाहर निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा, ठीक है। इसके बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे m+2। अब यहाँ पे देखेंगे हम तो m+2 2 बार आ रहा है, इसको एक बार लिखते हैं m+2, और एक और क्या बचा m, और यहाँ से बचा -16, ठीक है, m-16 हो गया। बटे में क्या बचा हमारे पास में m+2 बचा है। अब m+2 से m+2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे m-16 बचेगा, है ना, और ये हो जाएगा हमारे प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर, ठीक है। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 3 हल कर लेते हैं। ठीक है, ये दिया है हमको 5p² -25p और प्लस में दिया हुआ यहाँ पे 20। अब देखना यहाँ पे 5p² -25p और 20, और इसके बटे में क्या है p-1, है ना, p-1 से भाग लगाना इसको। देखना यहाँ देखेंगे हम 5, 25 और 20, यानी तीनों में क्या कॉमन आ रहा है 5, तो हम 5 को पहले बाहर निकाल लेते हैं ना। 5p² में देखना 5 और p² से मिलकर बना है 5p², और 25 का ही से मिलके बना है तो ये बना है 5 × 5p से, ठीक है, 5 5 25, और 20 का ही से बना है तो ये बना है 5 और 4 से मिलके बना है, और बटे में क्या आ जाएगा p-1। अब देखना यहाँ से 5 को मैं निकाल लेता हूँ बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा p² माइनस यहाँ क्या बचा, ये 5 बाहर निकल गया, यहाँ बचा 5p, और यहाँ से 5 बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचा 4, और बटे में क्या बचा हमारे पास में p-1। अब देखना यहाँ पे 5 तो बाहर है ही सही। अब इसमें हम 5p को तोड़ के लिखते हैं ना, गुणा करें तो 4 आना चाहिए, और उनको जोड़े या घटाए तो कितने आने चाहिए 5 आने चाहिए। तो देखना ऐसी संख्या क्या क्या हो सकती है, 4 और 1 हो सकती है। 4 और 1 को अगर हम जोड़ें माइनस में तो ये बनेगी -5, और गुणा करें 4 का 1 में तो ये क्या आएगा, उत्तर 4 ही आएगा वापस, ठीक है। तो यहाँ पे p², 5p को हम लिखेंगे p-4p। देखना p माइनस का p और माइनस के 4p मिलके क्या बनाएंगे, वापस से -5p बनाएंगे, प्लस 4 पीछे के ऐसे ही रहेंगे, बटे में क्या है p-1। अब देखना यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हमें ना, एक ब्रैकेट हम चाहे तो बड़ा लगा देते क्योंकि इसके अंदर छोटे ब्रैकेट बनने वाले हैं। p² और p में क्या कॉमन है, तो p² और p में p कॉमन है, तो यहाँ से p बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा p-1, ठीक है। अब यहाँ से -4p और +4p, तो इसमें क्या निकलेगा बाहर, यहाँ पे 4 यहाँ पे भी और 4 यहाँ पे भी है, तो यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे p-1, ठीक है। माइनस का निकाल लेते हैं बाहर, है ना, माइनस का 4 निकलेगा। -4 का जब p में गुणा होगा तो -4p, और माइनस का गुणा माइनस में करें तो प्लस, और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। बटे में क्या बचा यहाँ पे p-1। अब देखना p-1 2 बार है, इसको लिखते हैं 1 बार, तो हो जाएगा 5 p-1, और एक और क्या बचा p-4, और इसके बटे में क्या बचा यहाँ पे p-1 बचा है। अब p-1 से p-1 कैंसिल हो जाएगा, तो उत्तर में क्या बचेगा, केवल 5 और p-4, ठीक है। ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर, ठीक है। समझ में आया होगा आपके, स्क्रीनशॉट लेना इसका, और ताकि आपके बाद में पढ़ाई करते समय कोई दिक्कत ना हो, ठीक है।